दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल। दूजे की आंखों को देकर अपनी जोत, दूजे की आंखों को देकर अपनी जोत, अंधियारा तू मिटा फिर दुनिया से डोल। अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद करें और कल्पना करें कि जीवन में कितना अंधेरा है। आपकी दुनिया में सब कुछ डार्क हो चुका है, सब कुछ काला हो चुका है और यह 5 सेकंड 10 सेकंड आपको कितना मुश्किल, कितना भयावह और कितना ज़्यादा डरावना प्रतीत हो रहा है। अब कल्पना करें कि विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों के जीवन की यही सच्चाई है। यदि भारत की बात करें तो भारत में 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं और उनमें से कई व्यक्ति 1% व्यक्ति कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। हमें लगभग 2,50,000 कॉर्निया की ज़रूरत है, लेकिन हमें मात्र साल भर में 40 से 50,000 कॉर्निया ही मिल पाते हैं। नेत्रदान महादान है। आंखें हमारी प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है, उपहार है। आइए हम एक गाने के माध्यम से नेत्रदान की मुहिम को बढ़ावा देते चलें। मुझे पता है कि हमारे डॉक्टर अमित राठौड़ बहुत अच्छे गायक हैं, आदरणीय सुरेश सेठवाल साहब भी अच्छा गाते हैं। वर्ष 1975 में 1975 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था धर्म कर्म, और उस धर्म कर्म पिक्चर में एक बहुत ही गाना, सुंदर सा गाना हिट हुआ था जो मुकेश ने गाया था। कोई बच्चा बता सकता है कि क्या नाम था उस पिक्चर का, उस गाने का नाम क्या था? एनीबडी? धर्म कर्म 1975 में आई थी और इस गाने के बोल मुकेश ने दिए हैं। बड़ा बहुत ही फेमस गाना रहा है। एनीबडी? क्या नाम है, क्या नाम है गाने का? और ये गाना सभी लोगों ने सुना होगा। आइए हम इस गाने को साथ साथ दोहराते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल। दूजे की आंखों को देकर अपनी जोत, दूजे की आंखों को देकर अपनी जोत, अंधियारा तू मिटा फिर दुनिया से डोल। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये गाना हमें प्रेरणा देता है कि एक दिन हमारा शरीर राख बन जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि राख बनने से बेहतर है कि हम रोशनी बने। राख बनने से बेहतर है कि हम किसी अंधे की, हम किसी दृष्टिबाधित की आंखों में रोशनी का उपहार बने। और इसी संदेश को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अध्यक्ष डॉक्टर के कंजुले साहब ने प्रस्तुत किया है, और मैं आज इस अवसर पर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार कोटा शहर हमारा, जो कि शिक्षा की काशी कहा जाता है, जो कि शिक्षा नगरी कहा जाता है, आज हम सभी सामूहिक प्रयासों से कोटा को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में की दिशा में एक महत्वपूर्ण मुकाम दिला सकते हैं। कोटा एक कचौड़ी की नगरी है, कोटा शिक्षा की काशी है, कोटा कोचिंग नगरी है, और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की दिशा में हम एक हम महत्वपूर्ण मुकाम दिला सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। जब आई डोनेशन का कॉल जाता है, जब आई डोनेशन का एक संदेश जाता है, तो उस संदेश के बाद में आई बैंक की टीम, जिस हमारे कोटा के डॉक्टर श्री टिंकू जी हैं, वो पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आई
डोनेशन कैसे किया जाता है इसको आप एक वीडियो के माध्यम से देखिएगा। आई डोनेशन के लिए जब कॉल जाता है तो सबसे पहली बात है कि पंखा बंद कर दें, आंखों को कवर कर दें, और आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस प्रकार से नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट लगते हैं। इसमें चेहरे पर कोई कुरूपता नहीं आती है। सबसे पहले बीटाडीन ड्रॉप डालकर आंखों को एक बार साफ किया जाता है। उसके पश्चात आंख की केवल पारदर्शी पुतली यानी कि कॉर्निया निकाली जाती है, और कॉर्निया पूरी स्टेराइल प्रिकॉशन के साथ निकाली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टेराइल ड्रेप करने के बाद में, स्टेराइल क्लोज करने के बाद में एक जो रिंग है, कॉर्नियल स्क्लेरल रिम है, उसको निकाला जा रहा है। और ये रिम जो है ये गुलाबी मीडिया यानी कि MK मीडिया में डालकर आई बैंक को नज़दीकी आई बैंक को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके साथ में ब्लड सैंपलिंग भी ली जाती है जिससे कि पता चल सके कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। और आई बैंक में पहुंचने के बाद इस कॉर्निया की ग्रेडिंग होती है, इसका असेसमेंट होता है, इसका पूरा इवैल्यूएशन होता है। और जो कॉर्निया की एंडोथेलियल सेल काउंट अच्छी होती है यानी कि जो नाजुक कोशिकाएँ हैं वो एंडोथेलियल कोशिकाएं अच्छी होती है, उस कॉर्निया को यंग पेशेंट के लिए, बच्चों के नेत्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। और जिन कॉर्निया में एंडोथेलियल सेल्स काउंट कम होती है उन्हें रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहली भ्रांति यह है कि पूरी आँख निकाल ली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती है। दूसरी भ्रांति यह है कि मरने के बाद यदि हम नेत्रदान करते हैं तो मरने के बाद अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। ये बिल्कुल एक तरह से ये कथन सही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों ने दान की परंपरा को बड़ा सपोर्ट किया है। यदि हम ऋषि दादेश की बात करें तो ऋषि दादेश ने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे वृत्रासुर मारा गया था। उन अस्थियों से वज्र बना था, उससे वृत्रासुर मारा गया था। यदि हम अंगदान की बात करें तो जो प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं, उनका सिर जो है हाथी का लगा हुआ है, वो भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सबसे प्राचीन उदाहरण है। तीसरी भ्रांति क्या है कि इससे चेहरे पर कुरूपता आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि नेत्रदान के बाद में एक स्पेशल टाइप का लेंस आता है, शेल होता है, उसको लगा दिया जाता है और चेहरे पे कोई कुरूपता नहीं होती है। चौथी भ्रांति ये है कि इससे अंतिम दर्शन में दिक्कत होगी, इससे जो अंतिम संस्कार में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंतिम संस्कार में कोई टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट की प्रोसीजर है, 10 मिनट में नेत्रदान का काम पूरा हो जाता है। अंतिम दर्शन में कोई इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इससे व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा नहीं होता है, क्योंकि कारण क्या है कि हमारे धर्मशास्त्रों ने इसको सपोर्ट किया है, दान की परंपरा को सपोर्ट किया है। उसके बाद में और भ्रांतियाँ होती है कि यदि हम आँख दान कर लेंगे तो फिर कई बार ऐसा होता है, लोगों को डर रहता है कि जिंदा लोगों की आंखें निकाली जाएंगी, तो नहीं, जिंदा लोगों की आंखें नहीं निकालते हैं। ये दान एक स्वैच्छिक परंपरा है, जिसका जब आप फॉर्म भरते हैं नेत्रदान का, तो इसको अनंत यात्रा पर निकलने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद ही इस दान को किया जाता है। आपको अपनी इच्छा को बताना है घर वालों को, जिससे कि आपकी जो एक विलिंगनेस है ये स्वेच्छा से किया जाता है, इसमें किसी तरह का दबाव नहीं होता है। तो ये नेत्रदान के कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे आपकी किस प्रकार से जब दान की हुई आँख को हम लगाते हैं। अब ये 3 साल की एक बच्ची है जिसकी आँख की कॉर्निया खराब हो चुकी है, और जो दान की हुई आँख है वो किस प्रकार से किसी अंधेरे व्यक्ति की, अंधेरे बच्चे की आँखों में रोशनी बन सकती है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि एक बच्ची है जिसका आँख का कॉर्निया जिस प्रकार से एक वाइट पेपर होता है, तो ये वाइट पेपर है मेरे हाथ में, तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट पेपर इस तरह से कॉर्निया हो गया है, वो एकदम वाइट हो गया है। और ये जो कॉर्निया जब खराब हो जाता है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय होता है, जिसको बोलते हैं हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्निया का और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किस प्रकार से किया जा रहा है ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ओपेक कॉर्निया है, जो वाइट कॉर्निया है, जो अपनी ट्रांसपेरेंसी समाप्त कर चुका है, हो चुकी है जिसकी, उस कॉर्निया को हम इसमें कॉर्निया पड़ा है, इस कॉर्निया को हम निकाल लेते हैं। और उस कॉर्निया को निकालने के बाद अब ये देखिए, ये कॉर्निया है जो कि आप देख रहे हैं, तो ये कॉर्निया इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट होता है, और जब कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है तो उस कॉर्निया को बदलने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। तो उस खराब कॉर्निया को हम निकाल कर जो दान किया हो कॉर्निया, उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो कॉर्निया एक खराब हो चुका है, ये आई बॉल है, और आई बॉल में जो कॉर्निया इस तरह से, जैसा कि डॉक्टर कंजोले सर ने बताया कि ये घड़ी का कांच के समान होता है, जो सबसे बाहर की लेयर है। इस खराब कॉर्निया को हम काट कर निकाल रहे हैं,
और इसको बाद में जो दान किया हुआ कॉर्निया है उससे रिप्लेस किया जाएगा। तो ये दान किया हुआ कॉर्निया अभी लगाया जाएगा इसमें, और जिससे 3 साल की बच्ची की आँख की रोशनी, आँख की दुनिया फिर से रोशन होगी। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटे में पूरी हो जाती है। और ये ऑपरेशन, ये देखिए आप दान किया हुआ कॉर्निया जो कि पूरी तरह से क्लियर है, इसको माइक्रो सर्जिकल टेक्निक से सूचर के माध्यम से इसको फिक्स किया जा रहा है। जो सूचर होते हैं ये बाल से भी महीन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, उनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। तो ये आप माइक्रो सर्जिकल टेक्निक से ये पूरी तरह से कॉर्निया को लगाया जा रहा है। और इसके बाद में कॉर्निया लगने के बाद में इस बच्ची की आँख की रोशनी में सुधार हो चुका है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा दान है जो कि केवल और केवल नेत्रदान से ही, कॉर्नियल दान से ही पूरा हो सकता है। बाज़ार में कोई आर्टिफिशियल कॉर्निया कॉमनली अवेलेबल नहीं है। और ये हमारी आँख में जो कॉर्निया होता है, आँख की टोटल पावर 60 डायप्टर होती है, जिसमें से कॉर्निया की पावर 40 डायप्टर होती है। कॉर्निया प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वो एक यूनिक ऑर्गन है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। यदि हम दूसरे अंगों के ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन आदि आदि, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की है। तो हमारी आँखें जो हैं वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक विचित्र, एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है। यदि आंखें हमारी कैमरा होती तो इसकी मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल होता। और ये जो नस देख पा रहे हैं आप, इसको हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। इस दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से हमारा मस्तिष्क जो है वो देखता है। हमारी आंखों में हर इमेज उल्टी बनती है और मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। तो ये रहा नेत्रदान के बारे में एक संदेश। तो मैं इस जागरूकता सप्ताह जो NSS की जो एक्टिविटी है, नेशनल सर्विस स्कीम की एक्टिविटी है, उसके अंतर्गत आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुँचाएं। आज ही अपने अपने संपर्क सूत्रों से, अपने अपने परिजनों को, अपने मित्रों को इस संदेश की जानकारी दें कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। आइए हम नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुँचाते हुए देश से उपचार योग अंधता के उन्मूलन के लिए हम अपना संकल्प दोहराएं। हमारे देश में जो अंधता की स्थिति बड़ी गंभीर है, विश्व का हर चौथा दृष्टिबाधित या अंधा व्यक्ति भारतीय है। एवरी 4th पर्सन, ब्लाइंड पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। तो आइए इस कलंक को, इस धब्बे को हम सामूहिक प्रयासों से मिटा दें और इस बारे में जानकारी बढ़ाकर, जागरूकता बढ़ाकर ही कार्य किया जा सकता है। और जानकारी के अभाव में ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ये अंधता उपचार योग्य अंधता है जिसका उन्मूलन किया जाना, जिसका एरेडिकेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सब सामूहिक प्रयासों से नेत्रदान की मुहिम को बढ़ाते हुए हम देश से उपचार योग्य अंधता के उन्मूलन में सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आज महाविद्यालय परिसर में आमंत्रित हमारे डॉक्टर के कंजूरिया साहब, जो आईवेन सोसाइटी ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हैं, पूरे महाविद्यालय परिवार के तरफ से मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और वेलकम भी करता हूं। साथ ही हमेशा, कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमेशा स्माइल देते रहना चाहिए। अभी भी आपके फेस लटके हुए, आपने भी थोड़ी देर पहले देखा हमारे बीच में सूवी नेत्र चिकित्सक के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पांडे सर। आप कभी भी देखेंगे आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। आप देखिए सुबह से लेके रात तक ये ओपीडी में भी रहते हैं, कितने पेशेंट्स को देखते हैं, सुबह साइकिलिंग करते हैं। और आप इनका यदि इनकी फेसबुक देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, तो डेली कोई ना कोई बहुत अच्छा कमेंट ये डेली देते हैं। तो हमेशा जो एनर्जेटिक, कल मैंने बात किया था ना आपसे, एंथुसियास्ट, एनर्जेटिक, तो ये पर्सनालिटी हमारे बीच में। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में EBRC के जो सेक्रेटरी है, सचिव सुरेश सेजवाल साहब, आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप पेशे से तो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, और इनके आते से लाइटें बंद करवा दी। हमारे भार्गव साहब है, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप पधारे। तो बच्चों,
आज का कार्यक्रम आप सबके बीच में आयोजित करने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी के माध्यम से समाज में जागरूकता जाए। जहां कहीं भी आपको मौका मिले अपने परिजनों को, परिवारजनों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जो चीज व्यर्थ जाती है, जैसे डॉक्टर सुरेश पांडे ने आपको 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कराई थी, उस दौरान आपने महसूस किया होगा कि कई लोग उसमें पूरी जिंदगी काट रहे हैं। क्यों न वो नेत्र मरने के बाद में जो किसी काम की नहीं रही थी, वो किसी ऐसे बच्चे को या ऐसे बुजुर्ग को या ऐसे युवा को लगा दी जाए, जिससे उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, वो देश के लिए कुछ अच्छा उपयोगी साबित हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को सफल बनाते हुए आप इस दिशा में अपने विचार समाज में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।